रोज में हम बहुत सारी सब्जियां बनाते ही हैं। तो सब रोज वाली सब्जियों को एक नया टच देना, बिल्कुल कम घी तेल मसालों में ही, मुझे तो बहुत पसंद आता है। एक नया टेस्ट आ जाता है और आप भी अगर मेरी रेसिपीज ट्राई करेंगे तो आपको भी वाकई बिल्कुल नया टेस्ट आएगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम चटपटी और मसालेदार, बहुत कम ऑयल में और घर के बेसिक मसालों से एकदम बढ़िया टिंडोरे की सब्जी बनाइए। अब मुझे तो आज बहुत सारे लोगों से नाम पता चला कि इसके बहुत तरह तरह के नाम होते हैं। कोई इसे टेंडली कहता है, कोई टिंडोरे कहते हैं। और काकड़ी, मेरे को एक जने ने बताया कि इसको हम टेर काकड़ी भी कहते हैं। अब नाम का तो कोई बात नहीं। चलो, ये मुझे बहुत पसंद आई सब्जी, तो आपके साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो के लगभग टिंडोरे लिए, अच्छे कड़े, एकदम सख्त ऊपर से हों। और देख कर लीजिए, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और बहुत अच्छे से ये बन जाती है सब्जी, बिल्कुल फटाफट से। और बहुत सारा विटामिन सी होता है, हल्की सी खटास लिए हुए होता है। मुझे बाद में पता चला कि हम इसे कच्चा भी खा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आधा किलो टिंडोरे लिए, उनको अच्छे से साफ सुथरा पानी से धोकर पोंछ लिया और ऊपर का और नीचे का हिस्सा निकाल कर इस तरह से हम इसमें चार क्रॉस करके चीरा लगा देंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे एक साइड से जुड़े रहने देना है और दूसरी तरफ से हम इसके अंदर एक चीरा लगाएंगे, क्योंकि आज हम बनाएंगे बहुत चटपटी और मसालेदार भरवा टेंडली। टेंडली को भी हम कई तरह से भर सकते हैं। आज मैंने सिंपल मसालों के साथ भरा है। आपको अगर मेरी ये वाली रेसिपी पसंद आएगी तो मेरे पास एक और बहुत बढ़िया रेसिपी है, वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इस तरह से सारे टिंडोरे मैंने बीच में से चीरा लगा के काट के तैयार कर लिया है। अब इसके लिए एक खास मसाला बनाएंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। बस इसी 3 मसालों को मिलाना है। और ये तो आपको पता ही है कि कोई भी सब्जी अगर हमें बनानी हो ना, तो उसमें ये मसाले तो जाएंगे ही। तीनों मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इन्हें धीरे धीरे करके टेंडली के अंदर भर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही मसाला भरना है। इससे क्या होगा, अंदर से कभी कभी जब हम टिंडोरे बनाते हैं तो वो फीके फीके लगते हैं। तो अगर आप साबुत टिंडोरा बनाएंगे ना, तो इस तरह से वो आपको बिल्कुल भी फीका नहीं लगेगा। ये देखिए कितनी चटपटी और मसालेदार जो है हमारे टिंडोरे लगेंगे, अंदर से एकदम कलरफुल। और इनका कलर इतना ग्रीन है। देखकर टिंडोरे लीजिए, अगर इसके अंदर आपको काटते समय हार्ड लगे या बीज जो है वो लाल लगे तो उसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। वो हल्के से कड़वाहट पे भी हो सकते हैं। एकदम कच्चे कच्चे और जो बीच में से बिल्कुल हरे हों, उन्हीं टिंडोरों को लेना है। अब सारे टिंडोरे मैंने इसी तरह से काट के चीरा लगा के और बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा नमक मिर्च और हल्दी जो हमने पाउडर बना के रखा था ना, उसको भर लेंगे। सारे टिंडोरे इस तरह तैयार कर लीजिए। मैं एक आपको और दिखाती हूँ। बीच में से अगर कोई टूट भी जाएगा तो कोई बात नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस तरह सारे टिंडोरे मैंने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसमें लिए एक मसाला बना लेंगे। 1 चम्मच मैंने उसी कटोरी में धनिया पाउडर लिया है। हाफ टी स्पून नमक, क्योंकि नमक हमने पहले भी ले लिया है। बिल्कुल 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से कलर के लिए आधा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। और इसके अंदर एक एक चम्मच के लगभग आप किचन किंग मसाला या पाव भाजी मसाला जो आपके पास हो वो जरूर से डालिएगा, बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई इसके अंदर सौंफ डाल देंगे। सौंफ से भी बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप टिंडे, करेले और टिंडोरा और साथ में परवल, ये सब्जियां अगर आप बनाएं तो सौंफ जरूर से डालिए। उसके बाद आपको एक नया टेस्ट पता चलेगा और सौंफ डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छी होती है। बस अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले मैंने थोड़ा पानी डाला है, टोटल आधी कटोरी पानी का इस्तेमाल किया है। पर क्योंकि सौंफ और धनिया जो है ना, वो बहुत तेजी से फूल जाते हैं। इससे क्या होगा, मसाला हमारा 10 मिनट तक जब रखा रहेगा ना, बहुत अच्छे से फूल जाएगा और सारे मसाले पानी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। आप मसाले का ही कलर देखिए, जस्ट इमेजिन, जब कलर मसाले का ही इतना अच्छा है तो सब्जी कितनी लाजवाब बन के तैयार होगी। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बेल आइकन प्रेस किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा और अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट भी कीजिए। अब फ्राइंग पैन के अंदर 1 टेबल स्पून ऑयल लेंगे और ये टिंडोरे हम इसके अंदर डाल देंगे। एक बार अच्छे से इसको चला लेंगे ताकि इनके ऊपर एक ऑयल की परत बन जाए। उसके बाद हम इसे ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पका लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सब्जी बहुत जल्दी बन जाएगी। एक साइड मैंने टिंडोरे पकने के लिए रख दिए और दूसरी साइड हम इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे, तो काम जल्दी हो जाएगा। और अगर आप सब्जी के मसाले में टिंडोरे डालते हैं ना, तो सब्जी को पकने में 15-20 मिनट लग जाते हैं। और इस तरह से आप फटाफट बना सकते हैं। और इसमें पानी हमें बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि टिंडोरे में काफ़ी पानी होता है। अब कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल और लिया है। उसमें मैंने डाला है जीरा, राई, हींग,
थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची, 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक। ये सब मसाले तो हम हर सब्जी में डालते हैं। अगर आप प्याज और लहसुन नहीं खाते तो सिर्फ प्याज और लहसुन स्किप कीजिए और बाकी सारी रेसिपी को वैसे ही रखिए। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको बिल्कुल बारीक-बारीक मैंने हाथ से चॉप किया है। आप मिक्सी में या चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं। बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके हम उसको अच्छे से भून लेंगे। आपके सामने मैं बहुत कम ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन कुल मिला के बाद में तेल अपने आप ही ज़्यादा हो जाता है क्योंकि थोड़ा रहा। 1 चम्मच तेल हमने जो टिंडोरे हैं उनको पकने के लिए डाला है और 1 से डेढ़ चम्मच ऑयल के लगभग मैं इस प्याज को भून रही हूँ। जब प्याज हल्के से भुनने लगेगी तो हम वो अपना मसाला जो हमने पेस्ट बना के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे। अब कढ़ाई के अंदर पेस्ट डालने के बाद मसाले जले ना, इसके लिए मैंने इसी कटोरी के अंदर थोड़ा बहुत मसाला जो लगा रह गया था ना, उसमें 2 चम्मच पानी डाल के वो भी हम इसमें मिला देंगे। वैसे मसाला लगेगा नहीं और आप कलर देखिए कितना ही अच्छा आ रहा है। खाने में भी इतनी टेस्टी और चटपटी बनी थी। अब बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिए या आप इसके दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर या पूरी पराठे किसी भी चीज़ के साथ। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो खाने में सबको बहुत टेस्टी लगेगी। बस इसे लगातार चलाते हुए पकाते रहेंगे और भूनते जाएँगे। मसाला कितना अच्छे से भुन गया और अच्छे से इसमें ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे और इसे ढककर 2-3 मिनट तक पकाना है, लेकिन उससे पहले टमाटर तो डाल दें। तो इसलिए मैंने 2 छोटे टमाटर उनकी प्यूरी बना ली थी। वैसे ज़रूरत लग नहीं रही थी, मसाला उस टमाटर के बिना ही इतना लाल अच्छा बन के तैयार हुआ है। लेकिन फिर भी टमाटर से थोड़ा अच्छा खट्टा टेस्ट आ जाएगा। बस अब सारे मसालों को ये ताकि जब तक ऑयल निकल नहीं जाए ना, हमें इसे लगातार चलाते हुए भूनना है और आप चाहें तो इसे ढककर 3-4 मिनट तक पका सकते हैं। इतनी देर हमारा मसाला ढककर पकेगा, इतनी देर टेंडली जो है यानी टिंडोरे जो हमने पकने रखे हैं वो देख लेते हैं। ये देखिए ये अच्छे से काफ़ी हद तक पक गए हैं। एक बार इसको चेक कर लीजिए, अगर आपको लगे कि ये पक गए तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, नहीं तो इसे 3 से 4 मिनट तक आप और पका सकते हैं। वैसे अभी हमें इसे मसाले के अंदर भी पकाना है, तो बस इतना पकाना काफ़ी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो टिंडोरे हैं ना, ये अच्छे से पक गए हैं। ये देखिए कितने आराम से कट हो रहा है, एकदम नरम और सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी-सी कसर बाकी है, तो वो कसर जब पूरी हो जाएगी, जब हम सब्ज़ी में डालेंगे और इतनी देर दूसरी गैस के ऊपर मसाला बढ़िया बन के तैयार हो गया है। बस अच्छे से मसाला जब भुन जाएगा तब हम इसके अंदर 2 चम्मच के लगभग ताज़ा फेंटा हुआ दही जो है वो भी डाल देंगे। दही से सब्ज़ी के अंदर एक बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा और हो सके तो आप 1 चम्मच दही और 1 चम्मच मलाई मिला के डालिए। आप कभी ये ट्रिक जो है फ़ॉलो कीजिए, उसके बाद सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना वो नेक्स्ट लेवल पे पहुँच जाएगा, 10 गुना ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैं ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच अगर दही के ऊपर मलाई हो तो वो, नहीं जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, वो डाल देती हूँ। उससे जो ऑयल थोड़ा बहुत कम होता है वो भी बैलेंस हो जाता है और बहुत ज़्यादा हमें ऑयल का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता, ना ही एक्स्ट्रा घी डालना पड़ता। अब आपके सामने मैंने केवल 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और क्यों? क्योंकि ये जो टिंडोरे हैं ना बिल्कुल तेल अब्ज़ॉर्ब नहीं करते, तो फाइनली इनका सारा तेल ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब हम इसमें बिल्कुल 1/4 कप पानी डाल देंगे और इसे ढककर पका लेंगे, ताकि इसके अंदर जो 5-10% कसर है ना वो भी पूरी हो जाए। 5 या 6 मिनट तक मैंने ढककर पका लिया है और बढ़िया टिंडोरे की सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार है। ये सब्ज़ी जो है वो पूरी पराठे के साथ तो बहुत ही बढ़िया लगती है और नाश्ते में अगर इतनी हेल्दी सब्ज़ी और टेस्टी मिल जाए तो फिर बात ही क्या, पूरा दिन के लिए मूड अच्छा हो जाता है। ये देखिए हमारे टिंडोरे अच्छे से पक गए हैं, बस थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे और हमें ऊपर से गरम मसाला भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसमें किचन किंग मसाला डाला था। हाँ, अगर आपके पास किचन किंग मसाला ना हो तो आप 1 छोटा चम्मच जो है गरम मसाला इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए बढ़िया सब्ज़ी तैयार है, आप सबको रेसिपी पसंद भी आई होगी, जभी तो आप देखते हुए यहाँ तक आए हैं और जब यहाँ तक आई गई हैं तो प्लीज़ एक प्यारा-सा लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर, एक प्यारा-सा कमेंट और एक नया फीचर है हाइप, वो भी ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरे चैनल को थोड़ी-सी ग्रोथ मिल सके। आप सबके सपोर्ट से मैं आगे जा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। कल फिर करेले पसंद करने वाले लोग ही बता सकते हैं कि करेले की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनती है। पर आप करेले मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे और यहाँ तक कि दूर-दूर से फ़रमाइशें आएँगी। मेरे भी जब भी मैं घर में करेले बनाती हूँ ना, तो हस्बैंड के ऑफ़िस से डिमांड आती रहती है कि अपने वाले करेले की रेसिपी हमसे भी शेयर कीजिए। तो चलिए मैं आपसे एक बार फिर से बढ़िया टेस्टी करेले की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिए तो 250 ग्राम करेले थे, लेकिन फिर लालच आ गया, यानी हस्बैंड बोलने लगे कि मेरे लिए भी करेले जो है बना दो ऑफिस के लिए, सबको बहुत पसंद है। तो मैंने पहले 4 करेले लिए और उसके बाद मुझे 8 करेले की सब्ज़ी बनानी पड़ी। यानी जो मैं रेसिपी और मसाले आपके साथ शेयर करूँगी, वो 8 करेले यानी आधा किलो एग्ज़ैक्ट नाप से करेले की रेसिपी आपसे आज शेयर करूँगी।
सबसे पहले सारे करेलों को अच्छे से धो लेंगे और पोंछ लेंगे। उसके बाद इसका हल्का-हल्का ऊपर से ये जो दरदरा सा छिलका होता है ना, इसको उतार देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको करेले थोड़े कड़वे लगते हैं ना, तो इसका काफ़ी हद तक कड़वापन ख़त्म हो जाएगा। वैसे आप करेले जिस दिन बनाएँ, उससे नेक्स्ट दिन खाएँ, तो उसके बाद आपको करेले कभी कड़वे नहीं लगेंगे। ये एक ख़ास बात होती है क्योंकि मसाले जो होते हैं ना, वो उसकी सारी कड़वाहट को अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। आज बहुत ही टेस्टी आलू करेले की सब्ज़ी बनाएँगे। ये देखिए मैंने अब आधा किलो करेले लिए हैं और इनको अच्छे से छील लिया। बस हल्का-हल्का इनका ऊपर से दरदरा सा जो इनका ऊपर का छिलका होता है वही निकाला है। अब इसके मैं बीच-बीच में से बस 2-2 टुकड़े करूँगी क्योंकि ज़्यादा बड़े करेले नहीं हैं। अगर करेले का साइज़ आपका बड़ा हो और बीच में से छिलके यानी जो बीज है वो पके हुए हों, तो आप 4-4 टुकड़े भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वाला करेला लंबा है, तो मैं क्या करूँगी इसके 4 टुकड़े कर लूँगी। बस इस तरह से हम करेले को बीच में से 2-2 फाड़ी करते जाएँगे। और ये देखिए एक करेले के बीज कितने पके हुए निकले हैं, तो इसको हम निकाल देंगे, इसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत हार्ड होता है और पेट में भी दर्द हो सकता है। तो वैसे इस करेले से होता नहीं है, पर ये है कि बीज खाने में स्वाद नहीं लगता। और आपको क्या पता है कि ये जो करेले का बीज लाल हो जाता है ना, आप इसको एक बारी जीभ पर रख के देखिए, ये मीठा लगता है। मतलब करेला कड़वा होता है लेकिन इसका बीज अंदर से मीठा होता है जब ये इतना पक जाता है, क्योंकि ये पक गया है। अब ये देखिए जो बड़े करेले थे इसके मैंने 4-4 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह से सारे करेले जो है हम काट के तैयार कर लेंगे। बीच में अगर कोई आपको पका हुआ बीज लगे तो आप उसको निकाल दीजिए। अब इसमें 1 चम्मच के लगभग नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल के हम आधा 1 घंटा 2 घंटा जितना आपका मन हो, जितना आपके पास टाइम हो, उतनी देर इसको नमक हल्दी लगा के रख दीजिए। इससे क्या होगा इसके अंदर जो सारा कड़वा पानी है ना, वो सारा अपने आप ही नमक की वजह से रिलीज़ हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको ढक कर रख दिया। अभी मैं बाद में आपको करेले निचोड़ कर दिखाऊँगी और क्योंकि हम आधा किलो करेले बना रहे हैं, तो इसके लिए मैंने 300 ग्राम प्याज़ लिए हैं। 2 प्याज़ के मैं बारीक-बारीक टुकड़े कर लूँगी और 2 प्याज़ के क्यूब्स निकाल लेंगे, जैसे कि हम किसी भी चाइनीज़ रेसिपी में या पनीर के अंदर डालते हैं, पनीर टिक्के में। अब इस तरह से ये देखिए 1 घंटा मुझे करेले रखे हुए हो चुका है। जब तक आप करेले को इस तरह नमक हल्दी लगा के नहीं रखेंगे ना, तो उसका कड़वापन नहीं जाएगा और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होता है करेले का जितना भी एक्स्ट्रा जूस होता है ना, कड़वा रस, वो सारा निकल जाता है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन बिल्कुल भी कम नहीं होता। बस इस तरह से सारे करेले, मेरा तो अपना सीधा लॉजिक है कि मैं करेले खूब खाती हूँ, खूब बनाती हूँ और मीठा भी खाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि एक चीज़ बैलेंस हो जाती है बॉडी के अंदर और लगता नहीं है कि हमें शुगर होने का कोई चांस है। क्योंकि हम करेले के साथ जो है, करेले तो खाते ही हैं रेगुलर बेसिस पे और साथ में मीठा भी खा सकते हैं। तो करेले हर तरह से फ़ायदेमंद हैं। अब बनाने थे करेले आलू, देखा तो सिर्फ़ एक ही आलू कच्चा था और एक आलू उबला हुआ मिल गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज इसी से सब्ज़ी बनाते हैं और 2-3 ही मिर्ची जो मैंने हरी बारीक-बारीक काट ली हैं। और ये ज़्यादा तीखी मिर्चें नहीं हैं, आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा सब्ज़ियाँ एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने सरसों का तेल गरम किया है। करेले की सब्ज़ी वैसे तो सारी सूखी सब्ज़ियाँ बेस्ट बनती हैं सरसों के तेल में, लेकिन करेले तो मैं स्पेशली सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सरसों के तेल को तेज़ गरम कीजिए और उसके बाद हल्का ठंडा करने के बाद जो पहले उबले हुआ आलू था ना, उसको मैं फ्राई करूँगी क्योंकि उबला हुआ आलू एकदम नरम होता है और हम इसे कच्चे आलू के साथ फ्राई करेंगे तो एक तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा कच्चा आलू, दूसरा इसके टूटने का डर रहता है। अब जब आलू ये वाला फ्राई हो जाएगा बॉयल, तो मैंने कच्चा आलू भी फ्राई कर लिया। आप या तो दोनों बॉइल्ड आलू ले लीजिए या आपके घर में तो आलू होंगे ही ना। बाई चांस है बारिश भी हो रही है और आलू भी खत्म है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब गली में कोई सब्जी वाला आएगा तभी लेंगे। तब तक के लिए हम ये आलू तो जितनी सब्जी है ना उससे ही शेयर कर देते हैं। कोई चीज़ कम हो तो उसके हिसाब से भी हमें रेसिपी तैयार करनी चाहिए, तभी तो बढ़िया-बढ़िया रेसिपीज़ का आइडिया लगता है। वैसे कम नहीं पड़े, जितने करेले थे उसके हिसाब से 2 आलू काफ़ी हैं। अब आलू के इतने लंबे-लंबे टुकड़े जो हैं ये भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर मैं जो प्याज़ जो है ना, 2 प्याज़ के मैंने क्यूब्स निकाल लिए थे। इनको भी हम हाई फ्लेम के ऊपर 1 से डेढ़ मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इसका कच्चापन निकल जाए लेकिन इसका क्रंच नहीं जाना चाहिए, तभी आपको करेले प्याज़ का मज़ा आएगा। बहुत ही टेस्टी और चटपटी मसालेदार करेले की सब्ज़ी बन के तैयार होगी। आप इसको चाहे बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, क्योंकि अगर बच्चे नहीं खाते ना करेले, कोई बात नहीं, प्याज़ और आलू निकाल के दे दीजिए और हस्बैंड को दे दीजिए लंच बॉक्स के अंदर करेले, जो कि बहुत पसंद आते हैं। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड दोनों ही करेले की सब्ज़ी के साथ 2-2 रोटी एक्स्ट्रा ही खाते हैं और वो क्या, मैं भी। क्योंकि खाना बनाना और बढ़िया-बढ़िया खाना सबको खिलाना, मुझे तो ये सब बहुत अच्छा लगता है।
अब देखिए तेल मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा और नहीं लिया है। उसी बचे हुए तेल के अंदर हम जो करेले हैं ना, उनको भी 5 से 6 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी सारी सब्जियाँ तो पहले से ही फ्राई हो गई हैं और आपके सामने ज़्यादा तेल मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया है। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी मैं रेसिपीज़ अपलोड करूँ उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले जाकर वो सारी की सारी रेसिपीज़ को देख पाएँ। ये देखिए बातें करते-करते सारे करेले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और आपको करेले की रेसिपी कैसी लगी? मैंने अभी करेले की ची 3-4 दिन पहले भी रेसिपी डाली थी, वो आपको बहुत पसंद आ रही है। तो प्लीज़ इस रेसिपी को भी ज़रा ज़्यादा सा पसंद कीजिए, वाक़ई बहुत टेस्टी बने हैं। अब सारे करेले जो हैं मैंने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, 6 से 7 मिनट तो लगेंगे, लेकिन करेले के ऊपर अच्छा ब्राउन सा कलर आ जाए ना, जब तक आप इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर उसमें ज़्यादा तेल लगता है, तो मैंने कम तेल में सब्ज़ी बनानी थी इसलिए मैंने इसी तेल के अंदर अलट-पलट करते हुए सारे करेले अच्छे से फ्राई कर लिए। इन्हें भी हम अब एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अभी भी आपके सामने ये देखिए 1 चम्मच के लगभग तेल इसमें बचा हुआ है, पर ये थोड़ा-सा तेल कम है क्योंकि जो सूखी सब्जियाँ होती हैं उनमें तेल थोड़ा ज़्यादा डल जाता है। लेकिन वो मज़ा भी बहुत देता है, सरसों का तेल है, नुकसान भी नहीं देगा। अब 1 चम्मच के लगभग सरसों का तेल मैंने और डाल दिया। अब डाला है 1 चम्मच पंचफोड़न मसाला, यानी उसमें होता है कलौंजी, मेथी दाना, जीरा, सौंफ और राई। ये सारे मसाले डालने के बाद 1/4 टीस्पून मैंने डाल दिया है हींग। हींग से बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। हरी मिर्ची जो बारीक-बारीक चॉप करके रखी थी वो डाल देंगे और 1 चम्मच के लगभग अदरक ज़रूर डालिए, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है ना हमारे यहाँ तो, मुझे आपका नहीं पता, दिल्ली के अंदर मौसम काफ़ी बदल रहा है। यानी हल्का-हल्का सा पंखे के नीचे जो है ना हमें, या तो कि आप ये कह लीजिए कि बारिश है इस वज़ह से थोड़ी-थोड़ी ठंड लग रही है। अब क्या करेंगे, अदरक से क्या होता है कि सेहत को बहुत फ़ायदा देता है और बिल्कुल भी कफ़ नहीं होने देता। तो इस मौसम में अदरक खाना सबसे अच्छा है। अदरक की चाय और सारी सब्जियों में अदरक नियम से ज़रूर डालिए। अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम करेले डाल देंगे। 1 कटोरी के करेले नहीं, प्याज़। 1 कटोरी के लगभग प्याज़ जो है मैंने बारीक-बारीक चॉप कर ली थी। टोटल 4 प्याज़ का इस्तेमाल किया, 2 प्याज़ के क्यूब निकाल लिए और 2 प्याज़ बारीक चॉप कर ली। जब प्याज़ अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर करेले डाल देंगे। ये देखिए करेले डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे करेले और जो हमने प्याज़ और अदरक, हरी मिर्च डाली है वो सब मिक्स हो जाए। आप चाहें तो लहसुन भी डाल सकते हैं, पर करेले का टेस्ट जो है वो लहसुन के फ्लेवर के साथ ज़रा कम जाता है, तो इसलिए मैंने लहसुन नहीं डाला है। अब इसमें स्वाद के अनुसार आधा चम्मच नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी करेले में लगाया हुआ है। और अगर आप करेले को धोते हैं ना, तो आप उसके अंदर नमक थोड़ा ज़्यादा डाल लीजिए। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच दरदरी पीसी हुई सौंफ। सौंफ ज़रूर से डालिएगा और अच्छी ज़्यादा से डालिए, क्योंकि करेले के अंदर सौंफ का बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। टिंडोरा, करेले और टिंडा, ये 3 सब्जियाँ ऐसी हैं जिनमें करे जो सौंफ है ना उसका बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है और सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी भी होती है। तो आप बेफ़िक्र होके आराम से डाल सकते हैं। अब सारे मसाले और करेले को अच्छे से लगातार चलाते हुए 1 डेढ़ मिनट तक भून लेंगे। अभी से ही सब्ज़ी कितनी अच्छी लग रही है, और जब हम इसके अंदर वो फ्राई किया हुआ आलू और प्याज़ मिला देंगे, तब तो इसकी रंगत और रौनक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप इसको चाहे दाल-चावल के साथ साइड डिश में दीजिए, चाहे बच्चों को इसमें से आलू प्याज़ निकाल के टिफ़िन में दीजिए, चाहे हस्बैंड को लंच बॉक्स में दीजिए और चाहे सासू माँ का दिल खुश कर दीजिए। हर तरह से ये करेले प्याज़ की सब्ज़ी बहुत बढ़िया है। ढककर 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे, ताकि सारी सब्जियों में सारे मसाले अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। बढ़िया करेला आलू की सब्ज़ी तैयार है, लेकिन अभी हमने इसमें खटास के लिए कुछ नहीं डाला। अब इस समय या तो आप डालिए 1 चम्मच चाट मसाला या 1 चम्मच अमचूर पाउडर और या 1 नींबू का रस। नींबू का रस अगर डालें तो गैस बंद करके डालिएगा, वरना टेस्ट कड़वा-कड़वा आएगा। ये देखिए, बस अब मैंने तो इसमें 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अच्छे से मिक्स कर देंगे और बढ़िया हमारा करेला, आलू, प्याज़ की सब्ज़ी बन के तैयार है, जो 3-4 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। अगर आपको ये सब्ज़ी 3-4 दिन चलानी है, हमारे घर में तो ये 2 दिन चलती है। अगर आपको 3-4 दिन चलानी हो ना, तो इसमें हरा धनिया मत डालिए, और अगर आपको 1 या दिन में 1-2 दिन में ख़त्म करनी है, तो थोड़ा-सा श्रद्धानुसार हरा धनिया भी डाल दीजिए, क्योंकि हरे धनिये से थोड़ा-सा कलर अच्छा आ जाता है। देखी तो सही कितनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार हुई है। तो बस मुझे तो ये करेले की सब्ज़ी इस तरह से बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अमचूर डालने के बाद भी मैंने 1 मिनट और पका लिया, क्योंकि आलू और करेला बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, वरना स्वाद अच्छा नहीं आता।
बस बढ़िया आलू करेले की सब्जी तैयार है। थोड़ा-सा हरा धनिया डालेंगे क्योंकि मुझे टिफ़िन में देनी है, तो इसलिए फटाफट से मैं आपके सामने ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सुबह-सुबह बनाई और उसके बाद सोचिए मैंने आपके साथ शेयर भी कर दी है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्जी बन के तैयार हुई है। आप सबको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक नया फीचर है हाई, प्लीज़ उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ये सब फ्री है। और कमेंट ज़रूर करते रहिए, कीजिए, लाइक भी कीजिए। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और मेरी मेहनत का फल भी मिलता है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे कल नई रेसिपी में। थैंक यू।